मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी को आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं, जिसे हमने समझ लिया था। और उससे हम लोग आज 7.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप सभी को सिखाएंगे, बताएंगे। आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10 मैथ का बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन करवाता हूँ और समझाता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमने आप लोगों को ये चैप्टर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही लाजवाब तरीके से बताया था, समझाया था, जो कैसे हम किसी बिंदु को देख के बता सकते हैं जो कौन मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में है या तृतीय चतुर्थांश में है। इस तरह से हमने बता चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। या आप लोगों को ये लिंक निकालने में दिक्कत होता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 मैथ करके, उसमें भी बहुत सारे वीडियो है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मित्रों, ठीक है। देखिए कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। हमें ग्राफ पेपर पे इन बिंदुओं को क्या करना है दोस्तों, अंकित करना है, यानी दर्शाना है ग्राफ पेपर पे। तो चलिए दर्शाते हैं। जैसे कि 4 5 है, तो ये सबसे पहले हमने एक ग्राफ पेपर यहाँ पे मेरे पैर को लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा, तो वहाँ पे ग्राफ पेपर जरूर ही ले लीजिएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच के बनाते हैं डायरेक्टली फ्री हैंड से, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। ये हम इसको एक्स मानते हैं, एक्स अक्ष। ये भी एक्स अक्ष, इसे एक्स डैश कहते हैं। ये वाई होता है और यहाँ से ये वाई डैश होता है, ठीक है। अब सर इसका नामांकन कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से मान लीजिए ये एक रहा, तो और इसकी बीचों की दूरी समान होनी चाहिए। 3 4 बैठिए, 5 6 7, यहाँ तक हम ले लिए, ठीक है। देख लेते हैं 7 से भी बड़ा है कोई क्या, नहीं 7 तक है ना, 7 ही देख लेते हैं, ठीक है। इधर भी हम लोगों को उतना ही लेना होगा। और सारे के बीच का दूरी मेरे प्यारे में, तो ये मूल बिंदु होता है और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। एक्स का भी मान 0 और वाई का मान, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, ये माइनस का 7। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा ना तो उसमें लाइनिंग लाइनिंग दिया रहता है, तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हम ग्राफ कॉपी लेकर भी समझाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाता है और वीडियो अचानक मेरे प्यारे दोस्तों खराब हो जाता है। इसके वजह से हम यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं लिए हैं, ठीक है ना। नहीं तो एक बार आप बोलेंगे तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ग्राफ पेपर लेके, ठीक है। आप देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो कितना ये ब्राइटनेस आता है। हटा दिए लगता है। हाँ हट गया दोस्तों, हटा दिए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इधर भी उतना ही ले लेंगे। एक, ये एक रहा, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात। आप लोग भी ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा देखने में दोस्तों, ठीक है ना। और सारे के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। यहाँ से जितना दूरी पे ये रहेगा दोस्तों, उतना ही दूरी पे ये, उतना ही दूरी पे ये, यहाँ से उतना ही दूरी पे ये सारे, ठीक है ना। इसलिए ग्राफ कॉपी पे से बनाइएगा ना तो एग्जैक्टली सही आएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को बताऊंगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी जो क्लास यानी कि डॉक्टर कैसे आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं और ये आप लोगों के लिए करना आवश्यक भी होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे 4 5 है, ठीक है। 4 5 को लेते हैं, एक्स का भी मान 4, वाई का भी मान 5। तो एक्स में 4 के सीधे चलेंगे और वाई में 5 के नजदीक जाके हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है तो इसका ए नाम दे देंगे और यहाँ से इसको 4 5 कर देंगे। एक्स का मान 4, वाई का मान 5 निकल के आ गया, ठीक है। आप लोग जब एग्जैक्टली बनाएगा तो लाइनिंग भी मैच करेगा। हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो ये कि समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा में -2 और -7 है। एक्स का मान -2, तो सबसे पहले यहाँ पे -2 है और -7, तो नीचे चलेंगे तो माइनस के साथ यहाँ पे ना, तो इधर -2, इसका नाम बी दे देंगे पॉइंट का, और ये -2 -7 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर यहाँ पे है 6 माइनस का 2, तो यहाँ से एक्स का मान प्लस में है तो प्लस में लेंगे, तो प्लस में इधर आ गया, लेकिन माइनस में 2, अगर प्लस में होता तो ऊपर जाते, लेकिन माइनस में नीचे आएंगे। तो इसके सिवाने चलते चलेंगे और यहाँ पे 6 के सिवाने, ठीक है दोस्तों।
थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसको हम नाम सी दे देते हैं, और ये हो जाएगा 6 को माइनस कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, तो ये माइनस का 4 2, माइनस का 4 एक्स का मान अब 2, तो ये प्लस में होगा यहाँ पे, तो ये डी हो गया, माइनस का 4 और 2 मेरे प्यारे दोस्तों। फिर देखेंगे तो यहाँ से देखिए 4 जीरो और फिर 0 3, ठीक है, 4 जीरो लेते हैं पहले, तो 4 जीरो, एक्स का मान 4, वाई का मान 0, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसका नाम जी है, तो ये ई दे दीजिएगा, और ये 4 जीरो, फिर 0 3, एक्स का मान 0, वाई का मान 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। इसका ये एफ दे दीजिएगा, ठीक है, और यह हो जाएगा 0 3। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे जो कांटे तल में कैसे हम लोग बिंदु को अंकित करते हैं, नहीं करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे, जो ग्राफ पेपर पर अंकित करें, तो वो हमने अंकित करने के बारे में आपको समझा दिया, और आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा नहीं जाता है आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के एक चैप्टर में है और सिलेबस में है, तो मैं बता दिया जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़िए, एग्जाम पास करने के मकसद से कभी मत पढ़िए जो हम एग्जाम पास कर जाए, आपको कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए, अब यहाँ पर कहा है, बिंदु जिसका y नामक -5 है की स्थिति कहाँ है। अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया बिंदु जिसका y नामक क्या है, -5 है, की स्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले चलिए दिखाते हैं हम इसकी स्थिति कहाँ है। चलिए, यहाँ से हमने फ्री हैंड में खींच लिया, ये एक्स डैश, ये y और ये y डैश, और y में मेरे पास तो -5 का आ गया, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु क्या है, तो यहाँ पे -5 ले लेते हैं, तो ये बिंदु यहीं पे होगा दोस्तों, होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों इसके बारे में, इसकी स्थिति कहाँ है, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है, लेकिन मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे है ना, वही कह सकते हैं जो एक्स अक्ष के समांतर रेखा, अक्ष का समांतर रेखा ही होगा, समांतर रेखा है ना, मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, आप सभी को आशा अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक बार समझिए, फिर आगे बताएंगे आप लोगों को और सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो मेरे पास तो कहा गया है का नियामक -5 था, तो -5 प्लस में कहा था तो ऊपर जाते, एक्स में कहा था तो इधर जाते, ठीक है, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई आपस में आप सभी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ पेपर लिया है दोस्तों, लेकिन ये आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये पूरा आप लोगों को उजला दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें कहीं से आप लोगों को, हाँ देखिए, इसमें आप लोगों को उजला दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों में इसको डायरेक्टली खींच लेंगे। कहा गया किसी आयत के 3 शीर्ष -2 0 2 0 2 1 है, तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आपको दिख ही नहीं रहा, तो फिर रखने से कोई फायदा भी तो नहीं है ना। चलिए, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, वाई डिवाइड है एक्स डैश और ये एक्स। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग अगर आप कॉपी पे बनाइएगा, ये मैं आप लोगों से बार बार बोलता रहता हूँ, तो इसे समझिएगा, ये मूल बिंदु हो गया, इसका निरसन 0। अब 2 तक है तो हम ले लेते हैं मान, ठीक है ना, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर -1, यहाँ -2, इधर -1 और यहाँ -2, फिर इधर 1 और इधर 2, तीन ही तक कोई बात नहीं, 3 तक भी ले सकते हैं, 4 तक भी ले सकते हैं, जहां तक लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन जब हमें 2 ही तक कहा गया तो हम 2 ही तक लेके, ठीक है ना, करते हैं। का इसमें 3 शीर्ष है, तो -2 और 0, तो चलिए हम लोग -2 0 लेते हैं, -2, तो x का मान क्या है, -2, तो इधर आएंगे -2 और 0, तो ये 0 है ना, तो ये यहीं पे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, निर्देशांक मिला लीजिएगा एक बार, यहाँ पे ये -2 0 हो गया, -2 और 0, क्या आ गया, चौथे शीर्ष का नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसको हम लोग ए बी सी दे सकते हैं, नाम से ए दे दिए, ठीक है। अब क्या कहा गया है, 2 0, तो एक्स का मान 2, तो यहाँ पे वाई का मान 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये इसका नाम 2 0 हो गया, 2 और 0 भी नियामक हो गया, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं, ठीक है। फिर एक्स का मान
2 और y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, तो यहाँ पे आएगा x का मान 2, y का मान आ जाएगा। ए बी थोड़ा सा ऊपर, ये 2 1 आ गया, क्योंकि x में तो हम 2 चलेंगे ना दोस्तों, तो 2 से ऊपर आए 1, तो 1 के सामने। अब फिर y का हमें 2 1, तो इसका नाम हम लोग सी दे देना, सी दे दिए। अब हमें कहा गया इसका चौथे नाम है, तो सबसे पहले आयत बनाते हैं, जो आयत बन रहा है यहाँ से, इस तरह से हम लोग का एक आयत बन रहा है दोस्तों, आप लोग गौर करें। समझ रहे हैं ना? चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, जिससे आपको समझ में, चलिए समझ रहे हैं ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, डी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसका था -2 से, था ना? तो इस डी का हमें नियामक, यानी 3 तो दिया गया था ना, चौथा। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कि यहाँ जिसका नियामक क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2 है ना ऊपर, तो माइनस में 2, एक्स में तो -2 आ रही है, यहाँ पे 1, तो इसका नियामक हो जाएगा चौथे का, क्या हो जाएगा चौथे शीर्ष का नियामक, चौथे शीर्ष का नियामक क्या हो जाएगा मित्रों? एक्स का मान -2 और वाई का मान 1। आई होप मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को करना है, नहीं करना है। चलिए इधर देखिए बाबू, समझ गए? समझ गए? चलिए, चलिए इसको हटा देते हैं, जब ये दिख ही नहीं रहा है आप लोगों को, तो काहे रख के करेंगे हम, क्या बोझ तो करना नहीं। चलिए देखिए, कहा त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना है को अंकित करें, हमें दर्शाना है मेरे पास, तो ग्राफ पेपर पे सीधा इसको दर्शा दीजिएगा आप लोग। वाई, ये वाई डैश, ये एक्स, एक्स डैश, ठीक है। ये एक्स, ठीक है। अब ये मूल बिंदु हो गया दोस्तों, ये मूल बिंदु हो गया ना। चलिए, 4 तक है तो हम ले लेते हैं यहाँ से, 4 तक, 1 2 3 4, 5 भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बेसिकली कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। -1, -2, -3, इधर ये माइनस का 4, -1, -2, -3, -4, 1 2 3, बच्चे लोग को दिख रहे हैं ना अच्छे से? 4, 4 तक ले लिए, कहीं से कोई दिक्कत? अब देखिए, शीर्ष क्या 2 3, तो 2 कहाँ पे है? एक्स में 2, वाई में 3, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये 2 3 हो गया, इसका नाम ए दे देते हैं, ठीक है। फिर -4, तो एक्स का मान माइनस में 4, वाई का मान 2 प्लस, इधर आ जाएगा, इसका नाम हम बी दे देते हैं, और ये क्या हो गया, -4 और 2, ठीक है। उसके बाद 3 और -1, एक्स का मान 3 और वाई का मान -1, तो ये इधर आ जाएगा, इसका नाम सी दे देते हैं, ये 3 -1। अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना मित्रों, मिला देते हैं, ठीक है। कौन सा ले लें? ये ले लें, देखिए दिख रहा है बच्चे लोग को, हाँ। इस तरह से हम, मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज को बनाना था और अंकित करना था, हमने अंकित कर दिया। आप लोग भी इसी तरह से अपने ग्राफ कॉपी बनाएगा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो सकता है, लेकिन आप लोग जब ग्राफ कॉपी पे बना और स्केल की सहायता से बनाइएगा, तो आपका एग्जैक्टली राइट आएगा, सही आएगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों कैसे बनाना है इसे? अपने एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर थोड़ा सा आप लोगों को लिखने का मौका देता हूँ, थोड़ा सा लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते, कहा गया है, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु
मूल बिंदु पे है। त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें, हमें त्रिभुज के शीर्षों को निकालना है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। कहा गया है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पे इस प्रकार है। आधार इसका क्या है, तो y अक्ष पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ से और समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 2a होगा, होगा ना, ये भी 2a होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये भी 2a होगा। तो इसे हम लोग a और यहाँ से इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, a कह सकते हैं, क्योंकि ये a और a मिलकर 2a हो जाएगा इस पूरे भुजा की लंबाई। तो ये समबाहु तो इस प्रकार है कि आधार मध्य बिंदु मूल बिंदु पे है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका जो मध्य बिंदु है दोस्तों, ये मूल बिंदु पे है, ठीक है। इसका जो है मध्य बिंदु वो क्या है, तो मूल बिंदु पे है। तो चलिए यहाँ से मध्य बिंदु मूल बिंदु पे है, तो मध्य बिंदु का मतलब ये बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, इसीलिए ये दिया है कंसेप्ट। तो त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें, हमें इसके शीर्ष भी बताना है मित्रों, ये भी बताना है, इसका ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो हम इसका तो कह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से ए है, तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, तो ये इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, ए एक्स का मान सॉरी 0 और ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कह सकते हैं। और इसका भी कह सकते हैं एक्स का मान 0 वाई का मान माइनस का है, कह सकते हैं ना। लेकिन हम लोग अगर बाय बताए आप लोगों को, तो इसका हमें अगर पता चल जाए तो हम इसका बता सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से आता है कोई और यहाँ पे 4 लिखा था और यहाँ पे कोई पॉइंट इस प्रकार दे दिया जाए, तो यहाँ समझ सकते थे ना, या इस तरह से भी 4 दे दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्स का मान 0 है और वाई का मान 4 है, तो वहां से इसी तरह से हमने इस दोनों को निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो दिया गया है सबसे पहले हमें उसको लिखना होगा, ठीक है, जो क्या दिया है, यहाँ से लिखते हैं, देखिए जो 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर है, आधार y अक्ष पर है ना। और यहाँ से ये मूल बिंदु हो गया, चल इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये ए, इसे हम लोग ओ दर्शाते हैं, ये बी और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों वाई अक्ष पे है, तो यहाँ से ओ ए यानी बी सी बराबर क्या होगा, 2a होगा। ये बी सी बराबर यहाँ से पूरे हम लिख सकते हैं, जो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a होगा ना, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है मित्रों, तो ए बी बराबर बी सी बराबर 2a हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जो ओ बी बराबर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ए। कैसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओ बी, यहाँ से देखिए ओ और ये बी और ये ओ और सी, ये क्या होगा, दोनों बराबर है, ए हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है तो ये ए हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए तो ये भी ए हो जाएगा, समझ रहे हैं बाबू, ठीक है। अब हमें समझिए ये 2a दिया गया, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए ओ बी एक क्या है मेरे पास, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में ए ओ बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, अंडर रूट इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस का ओ बी का स्क्वायर या बी ओ का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से ए ओ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी क्या है, ए बी तो आप सभी देख सकते हैं 2a है, अंदर रूट 2a का स्क्वायर और माइनस ओ बी यानी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो
दिख रहा है बच्चे लोगों को? इस साइड में बता सकते हैं? तो मित्रों यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए ओ ई बराबर 4a² माइनस का a²। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, √3a²। तो यहाँ से ए ओ बराबर √3a हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कहा जाता है, त्रिभुज की शीर्षों के क्या कहते हैं, लिखेंगे अतः त्रिभुजों त्रिभुज त्रिभुज के शीर्ष क्या सब हो गया दोस्तों, एक तो हो गया 0a हो गया, यह सबसे पहले उसे ही लिखते हैं ना, क्या कहा था, हाँ, रूट √3a, यहाँ पे हो गया √3a और एक्स वाई का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। √3a, 0 फिर 0a, और यहाँ से फिर 0, -a। एक तो ये हो गया ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा, तो अब जब हमने इस त्रिभुज को इस साइड लिए थे, ठीक है ना, अब अगर ये त्रिभुज इस तरह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस तरह से। यहाँ से देखिए, इस तरह से अगर ये बन जाए, तब क्या होगा, ये जो मान निकलेगा इधर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में ना आएगा। तो फिर यहाँ पे इसका मान एक क्या हो जाएगा, माइनस का √3a, 0, और ये दोनों नहीं चेंज होगा क्योंकि ये तो वाई एक्सपोनेंशियल है, तो ये दोनों इसी का प्रकार से 0a और यहाँ से 0, -a। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। आई होप, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे जो कैसे बनाना है। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ जो आसान तरीके से आप सभी समझ भी गए होंगे निकालने के बारे में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सीखिए कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज दे दिया जाए तो इस तरह से बना सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बताएंगे आप लोगों को और समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है आगे, दो ही क्वेश्चन बचा हुआ है मित्रों, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ले लेता हूँ। दो ही क्वेश्चन बचा है, ले लेते हैं, बता ही देते हैं बच्चे लोगों को, ठीक है। इधर भैया भैया, चलिए, वो भी दोनों क्वेश्चन लेना था ना, बता देना था बच्चे लोग, क्या करें। चलिए मित्रों, वो क्वेश्चन अभी मिल भी नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में ही आपको उसको कवर कर देंगे, आपको समझा देंगे, सिखा देंगे, बता देंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 या अगर आप लोग अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको विशेष तरीके से हर एक सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से आप लोगों को सारे कंसेप्टों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।